Good morning, students. Welcome to my next video. Today we are going to discuss our new chapter. Okay, that is chapter number 12 फ्रिक्शन. अभी हम फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे. ठीक है, फ्रिक्शन मीन्स व्हाट? फ्रिक्शन का अर्थ होता है घर्षण. ठीक है, you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. ठीक है, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा या आप साइकिल चलाते हो बहुत बार ऐसा आपने किया भी होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पे आपने अपने साइकिल को या जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए जो लोग हैं वो ट्रैफिक सिग्नल जैसे ही पास आता है वैसे अपनी जो गाड़ी है उसको स्लो करते हैं. यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल व्हेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. ठीक है, आपने भी बहुत बार ब्रेक दबाते हुए बाइसिकल्स को रोका होगा. हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. आपने कभी ये सोचा है कि जो व्हीकल्स है वो क्यों रुक जाते हैं जब आप या और कोई जो व्हीकल चलाने वाला होता है जब वो ब्रेक दबाता है तब व्हीकल्स क्यों रुकते हैं? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए बगैर ये ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं. ठीक है, ब्रेक जैसे दबाओगे ऑब्जेक्ट रुक जाएंगे. तो ठीक है, आप ब्रेक दबा रहे हो उसके ऊपर यानी उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हो. आप उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से रोक रहे हो क्या? नहीं, आप खाली उसके ऊपर फ्रिक्शन को अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, ओके कभी ऐसा किसी इंसान को देखा है क्या जो हाथ से किसी ट्रेन को या किसी ऐसी चीज़ को रोक रहा है? ठीक है, मीन्स ये सब बातें ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जब तक ब्रेक नहीं दबाए तब तक कोई भी व्हीकल्स रुकता नहीं है. ठीक है, हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. ठीक है, आपने देखा होगा, आप तो बहुत बार क्रिकेट खेलते होंगे, आपने देखा होगा कि जो बॉल है ना वो ग्राउंड के सरफेस के ऊपर ऐसे वो गोल गोल घूमते हुए आगे जाता है और थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है. और इस बात को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितना ज़्यादा कोई सरफेस खड़बड़ा होगा ना उतना ही वो जो बॉल है ना वो जल्दी रुकता है. वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील. ठीक है, आपने बाय चांस आपके साथ ऐसी सिचुएशंस आई होंगे कि बनाना के जो लीफ, ये देखो ये यहाँ पे एक लड़का है. ठीक है, उसने क्या किया, उसने बनाना के जो छिलके होते हैं ना उसके ऊपर पाव रखा तो उसकी देखो यहाँ पे कमर टूट गई बेचारी की. ठीक है, ओके डोंट ट्राई दिस एट होम ये सब एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना फील्ड. व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर. ठीक है, जो स्मूथ फ्लोर है जो वेट फ्लोर है उसके ऊपर वॉक करना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शंस बहुत कम होता है. आपके पैर और वो जो सरफेस होता है जो वेट सरफेस होता है उसके बीच में फ्रिक्शंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है स्टूडेंट चलने के लिए. अगर फ्रिक्शंस नहीं हुआ तो हम या कोई भी इंसान या कोई भी समझो एनिमल्स वो क्या होगा, वो किसी सरफेस के ऊपर नहीं चल पाएंगा. You will find the answer to such questions in this chapter. Force of friction. Gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. ठीक है, आपको क्या करना है, बुक को इस तरह से धक्का देना है. ठीक है, वो थोड़ी देर तक वो थोड़ी आगे सरकेंगी उसके बाद वो रुक जाएंगी. मूविंग फॉर सम प्रिफीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. पहले आपने इस साइड से बुक को धक्का दिया है और आप इस साइड से आपको बुक को क्या करना है, धक्का देना है. डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. आपको इसका कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ बताऊंगा. ओके, कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट इट्स मोशन. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट्स इट्स मोशन. ठीक है, इसका अर्थ ये है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस लगाया गया है वो बुक के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है. ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे आप में से समझो आप कोई स्टूडेंट्स है, इसने क्या किया, बुक को इस तरह से इस डायरेक्शन से धक्का दिया. ठीक है, इस डायरेक्शन से. ओके, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो इस डायरेक्शन से लगता है. आ गया समझ में? जब आप कोई चीज़ समझो ऐसी जा रही होंगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होंगी ना, मेरे फिंगर देखो वहाँ पे जो फिंगर मूवर है ना वो के ऊपर उस फिंगर की तरफ देखो,
कोई चीज़ अगर इस डायरेक्शन में जा रही होंगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, यानी डायरेक्शंस ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा। ओके, ये हर और मैक्सिमम चीज़ों के साथ इसी तरह से होता है स्टूडेंट्स। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ऐसा जो फोर्स होता है, ओके, जो चलती हुई या एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए किसी चीज को रोकता है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक। ठीक है, जो सरफेस ऑफ द बुक है, ये बुक का ऊपरी सरफेस है, ये बुक का जो नीचे वाला सरफेस होगा ना, वो उस पार्ट को क्या करेंगे? ये जो फ्रिक्शन है ना, इस बुक के नीचे वाले पार्ट जो ग्राउंड को टच हो रहा है, उस पार्ट को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? वर्क करेगा उसके ऊपर। ठीक है, उस आगे जाने वाली चीज को वो रोकेगा। सरफेस ऑफ द बुक। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको इस बुक की एक्टिविटी के जरिए बताया था कि अगर कोई चीज इस तरह से जाएंगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द राइट। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट। यस, अगर आप फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में किसी चीज को मूव करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगेगा। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। यानी दोनों भी केसेस में, ठीक है, ये जो बुक के दोनों भी केसेस है ना, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है? बुक के मोशंस को अपोज कर रहा है। और वो फोर्स वो मूविंग बुक को अपोज कर रहा है, यानी उस बुक के ऊपर लगे वाले अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Is the friction the same for all the surfaces? सभी surfaces के लिए friction सेम होता है क्या? ठीक है सर, अगर समझो बहुत ज़्यादा खड़बड़ा भी सरफेस रहे तो भी उसके ऊपर कोई चीज़ मूव होगी तो क्या ज़्यादा देर तक उस चीज़ के ऊपर जो सरफेस खड़बड़ा है उस खड़बड़े सरफेस के ऊपर ज़्यादा देर तक कोई बॉल या समझो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट चल पाएगा? या एकदम ऐसे फ्लैट सरफेस के ऊपर जो चीज़ है वो फास्ट चल पाएंगी या बहुत ज़्यादा देर तक चल पाएंगे? ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? लेट अस फाइंड आउट। देखो यहाँ पे हमको क्या कहा गया है कि कोई चीज़ जो मोशन में एक जगह से दूसरी जगह जा रही होंगी, तो वो जो कोई भी चीज़ हो, वो अगर समझो ग्राउंड के ऊपर जा रही होंगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस ग्राउंड का किस तरह से उस चीज़ के ऊपर अपोज करता है। अगर बहुत ज़्यादा सरफेस समझो खराब होगा, खड़बड़ा होगा, तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा कि कम फ्रिक्शन अप्लाई करेगा? स्मूथ सरफेस होगा, वो स्मूथ सरफेस किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा या कम फ्रिक्शन अप्लाई करेगा? इसके बारे में अभी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय।